हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपने ही एक सेल्फ लव जर्नी की कि मेरी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। वैसे तो 2021 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया था ऑफिशियली। और उस टाइम पे मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आने लगी। और तब बैक टू बैक 3 ऐसी घटनाएं हुई जो यूनिवर्स के लैंग्वेज में बोलते हैं झटका दिया गया मुझे, ताकि मुझे ये रियलाइज़ हो कि सच क्या है। और तुम्हारी ये जर्नी स्टार्ट हो गई है। अब टाइम है खुद को जानने की, खुद के अंदर झांकने की। तो 21 के मार्च अप्रैल में मुझे ये चीज़ सामने आने लगी। जैसे कि मेरे सामने बहुत सारी वीडियोस आने लगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की, टेरोट की। और उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा टेरोट की वीडियोस देखती थी, क्योंकि इतने सारे इंसिडेंट हो गए थे। मेरे दिमाग में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे मैं क्या करूँ, कैसे मैं इस चीज़ को डील करूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो सारे टेरोट की वीडियोस में मुझे एक चीज़ कॉमन लगा कि वो लोग बोलते थे कि आप सेल्फ लव करो। बिना सेल्फ लव के आप आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करोगे, खुद के साथ नहीं जुड़ोगे, तो आप क्या करोगे इस जर्नी पे। मतलब वैसे भी हर एक चीज़ को पाना है तो आपको खुद से प्यार करना ही पड़ेगा। तो 2022 में ऐसा हो गया था कि मुझे हर तरीके से लग रहा था कि मुझे अब सेटिस्फेक्शन चाहिए। और ये सेल्फ लव है क्या, मुझे जानना है, मुझे करना है सेल्फ लव। मतलब मैं उस टाइम पे ऐसे थी कि मुझे नहीं पता था कि सेल्फ लव कैसे करते हैं। और अब ये टाइम है कि मैं किसी को सिखा पा रही हूँ कि सेल्फ लव कैसे करते हैं। तो उस टाइम पे मैं पागल जैसी हो गई थी मुझे कि अपने आप को हील करना है, खुद से प्यार करना सीखना है। पर ऐसा भी टाइम था कि पैसे नहीं थे, घर वालों से पूछ नहीं सकती हूँ, और ऑनलाइन का प्रोसेस तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं था। तो ऐसा था। और तब मैं संजीव मलिक जी को बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी। इसके अलावा भी बीके शिवानी जी को मैं सुनती थी हमेशा। तो उन्होंने बोला था कि उनकी जो शॉर्ट वीडियो, उनकी बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद के ऊपर, खुद के लाइफ में अप्लाई किया, उससे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिला है। और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिससे मुझे मदद मिली है। और उन सभी वीडियोस के लिए, उन सभी इंसानों के लिए, सोल के लिए मैं बहुत दिल से ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो संजीव मलिक जी ने उस टाइम पे बोला था कि आप ना मॉर्निंग में उठते ही अपने आप को बोलना है कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। तो मैंने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करना है। अगर मुझे कुछ भी चीज़ें पता नहीं चल रहा है कि सेल्फ लव कैसे करते हैं, तो शुरुआत इसी से ही करते हैं। और सेल्फ लव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप ना बस दुनिया पे देते जाते हो, और आपका जो घड़ा है वो खाली हो जाता है। और जब आपके पास कुछ नहीं रहता है, आपका घड़ा खाली रहता है, तो लोग भी आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो ठीक वैसा ही हुआ। मैंने हमेशा हर किसी को देने की कोशिश की है जितना मैं दे सकती हूँ आसपास के लोगों को। जब मेरा टाइम आया तो सब लोग ऐसे छोड़ के चले गए, पर इट्स ओके। इस जर्नी के लिए ज़रूरत है, फिल्ट्रेशन ज़रूरी है। और तब मुझे बहुत बुरा लगता था फिल्ट्रेशन, अभी मुझे फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा लगता है। इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। तो सेल्फ लव की जर्नी मेरी वहीं से स्टार्ट हुई, और मैंने ठान लिया था कि मुझे ना 21 डेज़ के लिए करना है, देखते हैं क्या होता है। वैसे ही तो मॉर्निंग में उठते खुद को कोसती रहती थी, खुद की बॉडी को इतना ज़्यादा बुरा भला बोलती थी मैं। मतलब होता है ना कि एक तो है लोग आपको बुरा वाला बोलते हैं, पर आप खुद भी जब खुद के लिए बुरा वाला बोलने लगते हो तो आपकी कंडीशन क्या होता है, जो इस जर्नी पे है उसको समझ में आएगा। तो मैंने ठान लिया, मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठने लगी, 5 बजे उठने लगी। फिर मैं खुद को ये बोलने लगी हक करके कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। मुझे तब ये अजीब लगता था कि क्या है, पर फिर भी मैंने सोचा चलो करके देख लेते, क्योंकि मैं कोई कोर्स तो नहीं ले सकती हूँ अभी।
तो यही मैं करती हूँ। देखते हैं कुछ अच्छा हो ही जाएगा। तो मैंने ये स्टार्ट किया, मैंने खुद को बोलने लगी कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, और फिर बोलने लगी कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती, तुम जैसी हो, तुम्हारी बॉडी जैसा भी है, अभी थोड़ा सा हेल्दी है पर इट्स ओके, इट्स ओके। थोड़ा सा एनर्जी लो है, थोड़ा नेगेटिव सोच रही हो पर इट्स ओके, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करती हूँ। और मैंने देखा मतलब मेरे अंदर ऐसा चेंज आया कि तब ऐसा था 2022 में, ऐसा था कि मैं मॉर्निंग में उठती अपनी बॉडी के लिए नेगेटिव बोलती थी कि अच्छा ये मोटा हो गया, ये हाथ छोटा हो गया, मतलब अजीब सा हो गया था। खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, तुम कर क्या रहे हो, क्यों हो दुनिया में। और फिर मैंने ना ये चीज़ किया, उसके बाद मैंने देखा कि मैं जो अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, हालांकि सभी लोग, मेरे आसपास के लोग बोलते थे कि अच्छे दिख रही हो, मैं हमेशा से सुंदर थी, क्यूट थी, अभी भी हूँ, अब हमेशा रहूँगी। पर मैं ना खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपनी बॉडी को। फिर ना मैं अपने 1 वीक के बाद मैंने देखा अच्छा जितना नेगेटिव थॉट्स था उसका लेवल थोड़ा सा कम हो गया है, और मैं अपने बॉडी को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगी थी। पहले मैं मिरर के सामने जब भी जाती थी तो मैं खुद के लिए नेगेटिव बोले, अच्छा क्या दिख रही हो, क्या हो तुम, मतलब कैसी हालत है तुम्हारी, कुछ भी सही नहीं है, बॉडी के कोई भी पार्ट सुंदर नहीं है। और फिर मैंने 21 डेज इसको कंप्लीट किया, उसके बाद मेरे में इतना ज़्यादा चेंजेस आया कि मैं क्या बताऊँ। मैंने खुद को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, वहाँ से मैंने खुद को प्यार करना सीखा। हालांकि उसके बाद भी मैंने बहुत सारा कुछ किया है खुद के लिए, अभी भी कर रही हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ। तो वो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट था कि अगर आपको हर जगह ये चीज़ मिल जाएगा, हर वीडियोस में, कि सेल्फ लव करना है तो आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली ये बोलना है, पर लोग इस चीज़ को करते नहीं हैं। ये मामूली चीज़ नहीं है कि जब आप खुद को बोलते हैं ऐसे हक करके, हमें ऐसा रहता है कि कोई आके हमें हक करे, प्यार से बोले, या फिर सर पे ऐसे हाथ लहरा के बोले कि तुम अच्छा कर रही हो अपनी लाइफ में, या फिर ब्लेसिंग्स दे। ज़रूरी नहीं है ना दुनिया में हर एक इंसान आपके लिए अच्छा सोचे, तो आप वो चीज़ खुद के लिए करो ना, स्टार्ट तो करो। तो उस टाइम के बाद ना मेरा इतना ज़्यादा चेंजेस आया खुद के प्रति, इतना प्यार, मैं वहाँ से सेल्फ लव करना मैंने सीखा। और अभी भी मैं खुद के ऊपर काम कर रही हूँ और करते जाऊँगी। सेल्फ लव का मतलब तो वही है ना कि अब जो हो, जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करते हो, खुद को इम्प्रूव करते रहते हो। तो ये चीज़ें मेरी स्टार्टिंग वहाँ से हुआ है, और अगर आप चाहते हो तो ये चीज़ कर सकते हो कि 21 डेज़ का चैलेंज लेना है, अपने आप से बोलना है कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली। और मैंने ना मॉर्निंग में और रात में भी करना स्टार्ट कर दिया था। उससे ना 1 वीक के बाद मुझे बहुत आसपास के लोगों से कम्प्लीमेंट भी मिला था कि अच्छा तुम तो बहुत ज़्यादा अभी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। फिर उसके बाद पहली बार मैं सोलो डेट पे गई थी। हालांकि मैं कभी अकेले बाहर नहीं जा पाती थी। हाँ, मतलब कोई ना कोई एक इंसान चाहिए, मतलब भाई बहन हो, कज़िन हो या फ्रेंड्स, उनके बिना तो मैं कभी बाहर गई नहीं हूँ। उसके बाद जब मैंने ये प्रोसेस कंप्लीट किया, उसके 1 मंथ बाद मैंने पहली बार पार्क में गई। झूला झूलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चीज़ मैं खुद के साथ गई, झूला झूली। पूरा 30 मिनट से भी ज़्यादा मैंने खुद के साथ टाइम स्पेंड किया ज़िंदगी में पहली बार। तो जब आप खुद से प्यार करते हो ना, आप अपनी ज़िंदगी ऐसे ऐसे काम करते हो सकता है बेशक वो चीज़ छोटी छोटी है पर आपके लिए बहुत बड़ी है। इसलिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अकेले जाऊँ और पार्क में जाके घूम के आऊँ, या फिर खुद के साथ टाइम स्पेंड करूँ, खुद के साथ शॉपिंग करूँ, तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो कि सेल्फ लव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद के एग्जिस्टेंस को ही एक्सेप्ट नहीं करते हो, बाकी सब चीज़ बेकार है।
तो 21 डेज़ का चैलेंज लेके आप ये कर सकते हो कि आई लव माई सेल्फ अनकंडीशनली, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं जो हूँ, जैसी हूँ वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हूँ, हमेशा लर्न करने के लिए तैयार हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।